नमस्कार, बुंदेली टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। रुक करते हैं खास खबर के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पुरानी बातों को याद करते हुए एक कार्यक्रम के दौरान बताई कि पहले टीकमगढ़ जिला में कैसे लोग जूता पहन के नहीं निकल पाते, साइकिल पे बैठ के नहीं निकल पाते, गाँव में बारातें नहीं निकल पाती। उनने जा भी बताई कि लोगों को बुंदेलखंड में जो आतंक था उगे मिटावे में उन्हें कितनी कठिनाई को सामना करने आओ। पूर्व मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। देखो जा पूरी रिपोर्ट। लोगों के लिए कि तुम्हारे दिल सुख से कट गए, तुम्हें किसी आतंक का सामना नहीं करना पड़ा। तो मेरे को आज दशहरे के दिन आपको यही कहना है कि हम दशहरे का आनंद मनाते हैं। मैं परसों जब भेल का जो मैदान है भोपाल का दशहरे का मैदान, वहां पर मेरे को उन्होंने अतिथि बनाया हुआ था भोपाल में। तो मैं वहां बहुत खुश थी। तो मैं बैठी बैठी लोगों से बात कर रही थी कि देखो जातिवाद अब आया है, नहीं तो रावण तो बामन था, तुलसीदास ने उसके खिलाफ लिखा है ना। और जो पंडित लोग होते हैं वो पूरी पूजा करते हैं भगवान राम की। अगर जातिवाद होता उस समय पे तो मुश्किल हो गई होती। तो लेकिन नहीं साहब, पंडितों का दिल बड़ा होता है, उनने बुराइयां देखी उसकी और राम को आशीर्वाद दिया। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा धनुष रण मारे, जब वानरों से परिचय कराया है भगवान राम ने, तो उन्होंने यही सब कहा ना, ये सब सुखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर कहा मेरे। और उन्होंने पूछा ये कौन है, तो बोले गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुष रण मारे। और जब वो धनुष से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुई थी, लेकिन कृपा वशिष्ठ की थी, स्वयं ब्राह्मण कुल के सर्वश्रेष्ठ सरताज थे गुरु वशिष्ठ। तो इसलिए आज तक इस बात को हम भूले नहीं कि उसने कितना अन्याय और कितना अत्याचार किया था, लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी थी। मुझे यहाँ याद है हीरापुर का आतंक याद है, मुझे कभी भूलता नहीं। मुझे खरगापुर विधानसभा का आतंक भूलता नहीं, मुझे टीकमगढ़ विधानसभा का आतंक भूलता नहीं। मैं अमेरिका इंग्लैंड में सब घूम के आई और मैं गाँव में पहुंची, और जब मैं अपने गाँव में रही 1 साल, माँ खत्म हो गई थी तो गाँव से कहीं जाने में मन नहीं लगता था। तब मैंने देखा कि पनैया पैर के नहीं जा सकता, साइकिल पे बैठ के नहीं कर सकता, उधर से दूल्हा घोरवा तो छोड़ दो, दूल्हा निकल ही जगत बारात शायद खड़े नहीं पाती, बिल्कुल बहुत बुरी हालत थी। बस में बैठ सीट तुरंत देना, जोड़ने नहीं दी तो उसको खुलेआम झापड़ा मार रहे, बहुत बुरी हालत थी। घी के डबला छोड़ा रहे, बाप और भाइयों के सामने बहनों को घर के अंदर ले जा रहे, और बाप और भाई चुपचाप खड़े हैं, बोल नहीं रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका अधिकार है, पुलिस कोई कार्रवाई करेगी नहीं। और आतंक इतना कि हर पार्टी में एक बिठा दिया, तो जिसकी सरकार है उनका ही चलावा हुआ। और धीरे धीरे इन जड़ों को उखाड़ने में कितनी कठिनाई हुई है, वो आप लोगों ने मुझे देखा है लड़ते हुए उस आतंक पूरे बुंदेलखंड में। बल्कि मैं कई बार भाजपा के नेताओं को कहती हूँ कि आपने भी एक बार आतंक का प्रयोग किया बड़ा लहरा में जनशक्ति को हराने के लिए, और इसके कारण आपने दोबारा जड़ों में पानी डालने की कोशिश की, जिस आतंक को हमने बिल्कुल जमीन के अंदर डाल दिया था। लेकिन फिर भगवान ने मौका दिया और गरीब पिछड़े वर्गों के लोग चुनाव जीते, शिशपाल जीता। यहाँ से सब लोग बोल रहे थे शिशपाल हार जाएगा रुद्रपुर से, मैं नाम नहीं लूंगी। भोपाल के नेताओं के मुझे फोन गए, गंगा की यात्रा पे थी, किनारे पे छोड़ नहीं सकती थी गंगा का किनारा। गंगा की यात्रा तो 22 जनवरी में खत्म की है मैंने, क्योंकि बीच में कोरोना आया, ओमिक्रॉन आया, तो चलने पर रोक लगी थी जाने की किनारे पे। तो मुझे फोन गए कि आप आ जाइए, आपका आना जरूरी है, रेगांव वगैरह में, पृथ्वीपुर में भी आ जाइए, लेकिन आप तो जानती ही हैं। क्या जानती हूँ मैं? बोले यही की सहानुभूति तो कांग्रेस को परिवार के साथ ही है, क्योंकि उसके पिता का निधन हुआ है। इनका सब फालतू की बात है, आप मुझे आने दो। अब मैं गंगा का किनारा छोड़ के आई और मैंने उसको भी पुण्य का काम माना। मैं आपको बताऊं, आने को भी पुण्य का ही कार्य माना। मैं वहां आई, शिशपाल को मैंने बगल में रखा और मैंने लोगों से एक ही बात की। मैंने कहा कि जो लड़का खड़ा है वो शरीफ है, और जो खत्म हो गए हैं वो खत्म हो गए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर दो, और जो है इसको आशीर्वाद दो, लेकिन वोट नहीं देना है इसको बस आशीर्वाद दो कि ये लंबी आयु रहे और इसकी तबीयत ठीक रहे, लेकिन वोट नहीं देना, क्योंकि वो चाचा जिंदा है जिसने कट मार मार के
यादव परिवारों की महिलाओं की हत्याएं की हैं, गाड़ी में कट मार मार के। विंदे साहू व संतोष दीक्षित जिसके द्वारा मारे गए थे, हमारा सुनील नायक जिसके द्वारा मारा गया था, और परिणाम ये निकला, किसी को विश्वास ही नहीं हुआ और हम प्रदीप विधानसभा जीत गए। कुछ बातों को याद रखना चाहिए। वो एक बुंदेलखंडी में कहावत है, आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगी, कि भैया भले ही मर गए लेकिन भौजाई के नखरे तो चले गए। लेकिन भौजाई के नखरे चले गए, 2-3 दिन ही आनंद आता है, फिर पता लगता है कि संगे हमारे भी नखरे चले गए, अब वो दिन नहीं रह गए। इसलिए बहुत इस बात पर विचार करके चलना है। जीतने देंगे, हम लोगों से बात करेंगे, हम लोगों से पूछेंगे क्या उसने अपनी गाड़ी से कट मार के किसी की बहन बेटी को मारा, क्या उसने किसी की हत्या की, क्या उसने अपने लोगों के द्वारा, ये सब जो खड़े हुए हैं सबके सब। इसलिए